नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सोनी एक बार फिर अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि नेटसर्फ में आईडी कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों की परेशानी है। जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग किया रहता है और अपने पास कोई नई आईडी मिलती है तो क्या करता है कि अपने सीनियर को ट्रांसफ़र करता है, सर ये आईडी लगा दीजिए। मैं आज बताने वाला हूं कि खुद से किसी की आईडी कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में नेटसर्फ का ऐप होगा। आप उस ऐप को खोलेंगे। खोलने के बाद ऐसे एक पेज खुल के आएगा, यहाँ पे स्किप करेंगे और खोलने के बाद जैसे ही आप ये पेज खुल के आ जाएगा तो आपको यहाँ पे लिखा होगा ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको आपकी आईडी लगी है और ना लास्ट सबसे लास्ट जैसे आपका रेफरेंस नंबर किसी का पता हो जिसकी आईडी लगी हुई है, उसका अगर रेफरेंस नंबर पता है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यदि अगर उसका रेफरेंस नहीं पता है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद आपके पास ऐसा पेज खुल के आएगा। एक बात और दोस्तों, अगर किसी का मान लीजिए आईडी लगा है और पहले से लगा हुआ है और उसके एक लेग में आईडी लगी हुई है, जैसे कि मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये आईडी लगी हुई है तो इनका दो लेग खुला हुआ है। अब ऐसा भी होता है कि मेरी आईडी एक लेग में लगी हुई है। मान लीजिए इनका आईडी, मान लीजिए ये लगी हुई है। जैसे मान लीजिए इनकी किसकी आईडी है, ये आईडी है मान लीजिए संगीता जी की आईडी है और ये संगीता जी अपनी आईडी से दूसरा लेग खोलना चाहती हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, अगर किसी का दूसरा लेग खोलना हो तो उनके पे ही एमडीएस जो लिखा है प्लस, उनके पे ही टच करेंगे प्लस पे। ठीक, ऐसे टच करेंगे प्लस पे तो ऐसे पेज खुल के आ जाएगा। लेकिन अगर इनकी आईडी का वीकर मतलब दूसरा लेग नहीं खोलना है और सबसे नीचे लगाना आईडी, तो ऐसे करके नीचे जब जाके लगा सकते हैं आईडी। लेकिन अगर किसी का दूसरा लेग खोलना हो तो उनके पे ही प्लस किया जाता है। ये ध्यान रहे दोस्तों, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए इनकी आईडी लगी हुई है और इनके नीचे से नीचे आईडी लगानी है, अगर मान लीजिए ये कौन है, ये सुमन जी हैं, मान लीजिए सुमन जी ने फिर से एक बार अगर इसे प्लस कर दिया तो इनका तीसरा लेग खुल जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस पर क्योंकि नेटसर्फ में दो ही लेग पे काम किया जाता है, तो सबसे पहली बात कि आप लेफ्ट साइड लगाना चाहते हैं और राइट साइड लगाना चाहते हैं, तो जैसे बताया आपको लेफ्ट साइड जाकर के नीचे जाकर ऐड लगा सकते हैं, या फिर लास्ट अगर किसी का रेफरेंस नंबर पता है तो यहाँ पर डाल के ऊपर और यहाँ पे सबमिट करेंगे, सर्च करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे। अब इनके प्रेस करिए तो इनके लेग खुल जाएगा। अगर इनका दूसरा लेग खुलना है तो एक आईडी लगाने के बाद दूसरा लेग खुलता है। ये ध्यान है दोस्तों कि एक आईडी जब लग जाती है उसके बाद ही दूसरा लेग खुलता है। ठीक है, तो वो जो पहले खुलता है वो ए साइड और दूसरा जो खुलता है वो बी साइड खुलता है, यानी कि पहले ए साइड खोलने के बाद ही बी साइड खुलता है। ये ध्यान है दोस्तों। तो अब आपको आईडी किधर लगानी है, लेफ्ट में या राइट में? आप किसके नीचे आईडी लगाना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा नीचे हमको लगाना आईडी यहाँ राइट साइड में, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड लगाना है। तो मान लीजिए हमको लेफ्ट साइड लगाना हो तो लेफ्ट साइड में आई लगाना है तो ये आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये लिखा है ना एमडीएस, जैसे कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आप टच किए रहिए तो यहाँ पर एरो बन के आएगा। तो एरो पर टच करेंगे तो एरो को नीचे चलाएंगे, नेक्स्ट पेज नीचे आता रहेगा, ऐसे नीचे आता रहेगा। पेज नीचे आने के बाद सबसे लास्ट में जा करके यहाँ पे आईडी के रिप्लेस करना है। तो नीचे जाते रहिए पहले ऐसे जाते रहेंगे, फिर एरो बन जाएगा, फिर टच करिए, फिर नीचे जाते रहेंगे। सबसे लास्ट आईडी लिखी है, देखिए यहाँ पे लगा है, किसका नाम है ये मुन्ना गिरी कोई आईडी लगा है। ठीक है, तो आप अगर मुझे पता है इसका रेफरेंस आईडी क्या है, MUGI0041, यानी कि MUGI0041, यानी कि अगर मुझे रेफरेंस आईडी पता है तो हम लोग यहाँ से अगर चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली आ करके यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा पेज जैसे खोला न्यूज पे खोले और आप यहाँ पे चाहे तो सर्च करके MUGI0041 और जैसे सबमिट करेंगे डायरेक्टली आप वहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, मुन्ना गिरी के नाम से आईडी लगी हुई है। तो आप यहाँ पे लगे और यहाँ पे आपको लगाना आईडी, तो इनके पे प्लस पे चिन्ह पे ऐसे करेंगे। ठीक है, प्लस चिन्ह कर दिया। जैसे कि अब यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन आईडी बनाना है। मान लीजिए मैं किसी का नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम रत्नेश है, तो मैं क्या करूँगा, अब उसके नाम का या कोई भी आप नाम दे सकते हैं जिसको उसको याद रहे। तो जैसे मान लीजिए मैं आसान बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा नाम रत्नेश है तो रत्नेश का RATNESH नाम उनका जो जिसका उसका नाम है उसका नाम दे दीजिए। सिर्फ आगे के 4 डिजिट अंक कोई डाल दीजिए, जैसे कि आप डाल सकते हैं 2233, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थडे है तो डेट ऑफ बर्थडे डाल दीजिए 1995, ऐसे डाल दीजिए। तो या फिर ऐसे ही कोई और भी चाहे जो भी आपके पसंदीदा अंक हो, चाहे आप डाल सकते हैं, चाहे 0786 कर सकते हैं, चाहे जो भी आपके 4 अंक डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए 11
2255 डाल दिया, और जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे आपका उठाएगा, ऐसे एल्बर कर दिया तो यानी कि आपका आईडी लग सकती है। अगर ये आईडी मान लीजिए किसी और कोई और भी अंक डालना है, जैसे मान लीजिए 0000 डाल रहे हैं, ऐसे करके अगर आपने आपने देखा तो अगर ये उठा लिया तो भी उठा लिया। या फिर ऐसे डाल सकते हैं, मान लीजिए कोई नंबर डाल दीजिए रत्नेश 9648, तो यानी कि अगर डाला तो ये आईडी नहीं उठा रही है, यानी कि जो अंक उठाए उसी पे आपका ये लगता है। तो मान लीजिए मैंने डाल दिया रत्नेश, ठीक, और मान लीजिए कोई 4 अंक डाल दिया 2255 डाल दिया, ठीक, ये डाल के मैंने अपनों यानी कि एलरल यानी कि ये उठा लिया, अभी आईडी लग सकती है। तो आपको पासवर्ड कोई बना दीजिए, जैसे पासवर्ड बना दीजिए 1 1 1, 3 बार 1 3 बार 2 बना दीजिए, या फिर कोई भी आप पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे जैसे 11 22 33 बना सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब पासवर्ड बना के 6 अंक डाल सकते हैं, और फिर या फिर यहाँ पे भी डाल सकते हैं 11 22 33, वही पासवर्ड यहाँ भी डालना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे क्लस्टर जो है, हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे सालवी सर हैं, फिर आपको यहाँ पर क्लस्टर हेड में डालना पड़ेगा। तो क्लस्टर में हमारे जो हैं वो अमित कुमार झा सर हैं, तो लिखा है अमित कुमार झा, जैसे आपके जो भी क्लस्टर होंगे आप अपने सीने से पता कर सकते हैं। तो क्लस्टर हेड में अपना अमित कुमार झा को डाल दिया। फिर यहाँ पर रेफरेंस नंबर मान लीजिए किसी का भी रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं आप, जिसको आपको डालना है। मान लीजिए मैंने किसी का नाम डाला, यस से रेफरेंस नंबर डालता हूँ SUNN02514, मैंने एक रेफरेंस नंबर डाला, मान लीजिए खुल के आ गया, उनका नाम मान लीजिए सुमन है, तो सुमन नाम ले दिया। तो ये मान लीजिए यहाँ पे आप अपना डालेंगे, जो व्यक्ति जिसको लाया है उसका है, क्योंकि ये लगाने का महत्व बहुत आप जानते ही होंगे कि मैं लाया हूँ, मेरी आईडी मैं लगाना चाहता हूँ, मैंने उस व्यक्ति को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो आप अपना वहाँ पे रेफरेंस नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईडी 3 तरह लगती है, जनरल लॉगिन, अस्मिता लॉगिन और रेगिस्तान आई लॉगिन। तो एक जनरल लॉगिन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई 28 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो यहाँ पे उसको जनरल आईडी लगाया जाता है। अगर कोई लेडीज़ है और वो काम कर रही है तो उसके लिए अस्मिता लॉगिन आईडी लगाया जाता है। और रेगिस्तान उसके लिए हुआ कि 18 और 28 के बीच में कोई लड़का या लड़की है तो उसको यंगिस्तान लगा दीजिए। तो इसके लिए 3 तरह की हमारी आईडी लगती है। तो यदि कोई जेंट्स हैं, अगर वो लेडीज़ के नाम पे लगा के और काम खुद कर रहे हैं, यानी कोई लेडीज़ का आईडी लगा करके अपनी वाइफ का नाम लगा के काम वो खुद कर रहे हैं, चाहते हैं कि नाम मेरी बीवी का हो और काम मैं खुद करूं, तो उसके लिए आपको अस्मिता नहीं लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको जनरल आईडी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जनरल लगा दिया मैंने, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जनरल लगा दिया। उसके लिए अगर कोई लड़का या लड़की है तो 18 से 28 बीच में, तो उसके लिए यंगिस्तान लगाते हैं, तो यंगिस्तान लगाएंगे यहाँ पे। तो यंगिस्तान लगा दिया, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यंगिस्तान लग गया, तो आपके यहाँ यंगिस्तान पर टिक हो गया। फिर आप उसका जो नाम है उसका नाम लिखिए मिस्टर, यहाँ पे सिलेक्ट पूछेगा टाइटल, तो मिस्टर दे दीजिए। यहाँ पे नाम दिया, मान लीजिए नाम उसका हो गया रत्नेश, ठीक। फिर यहाँ पे मिडिल नाम दे दिया लाल, ठीक है। या फिर यहाँ दे दिया VERM वर्मा। अगर उसका नाम रत्नेश लाल वर्मा है तो ये तीनों फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। या फिर उसका नाम केवल रत्नेश वर्मा है तो रत्नेश और लास्ट में लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे स्टार होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे स्टार नहीं है तो कोई इसका महत्व नहीं रहता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम में रत्नेश और लास्ट नेम में वर्मा, VERMA वर्मा हो गया। या फिर उसका नाम केवल रत्नेश लाल है तो रत्नेश यहाँ रहेगा, और वर्मा नहीं है, लाल क्यों लिखा है तो रत्नेश यहाँ और लाल यहाँ लिखाएगा LAL लास्ट नेम में। या फिर उसका आईडी केवल रत्नेश ही नाम है तो आप ऐसे छोड़ देंगे, और लास्ट में केवल 2 पिन ऐसे डाल के छोड़ देंगे, तो उसका नाम रत्नेश हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम रत्नेश लाल, ठीक। या फिर यहाँ पे VERMA वर्मा हो गया, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे से एक पूछता है कि लिंक पूछता है, तो आपका जेंडर कि मेल है फीमेल है या फिर कोई भी और है, अदरवाइज़ तो मेल फीमेल में तो मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, डेट ऑफ मान लीजिए डाल दिया मैंने, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो जिसके उसका हो तो 1 1, ठीक, 1995 ऐसे डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ जो भी डाल दीजिए। तो ये अंगिस्तान आईडी है तो 95 रहेगा। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर पूछ लिया तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी मोबाइल नंबर हो, 84 23 10 36 37, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया अपना। फिर यहाँ अगर उसका मेल, क्योंकि यहाँ स्टार नहीं है, अगर उसका ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे स्टार दिया होता है पिन कोड। अब पिन कोड मान लीजिए मेरा पिन कोड क्या है
27 31 51। जैसे ही मैंने खोला और जैसे खुल के ऐसे लिस्ट खुल के आएगा, फिर नीचे आप ऊपर वाले पर टच करेंगे, ऐसे पूरा तालुका क्लस्टर ये भर जाएगा, आपका ज़िला भर जाएगा। ठीक है, ये स्टेट भर जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस देना है। तो मान लीजिए अब एड्रेस कोई भी हो, मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस नगर पंचायत घुघली, ठीक, घुघली, ठीक है, वार्ड नंबर 2, ठीक, ऐसे लिखते हैं। फिर अपना जिला तो उठा ही लिया है, बस ऐसे लिख देंगे। फिर पोस्ट जरूर लिखिएगा, पोस्ट क्या है, पोस्ट मान लीजिए मेरा पोस्ट है घुघली, घुघली कर दिया। घुघली, घुघली कर दिया। फिर उसके बाद ऐसे भर देंगे। बाकी यहाँ पे पूछता है आपके जो भी एड्रेस डालना है, जिस पते पे आपके पास वो कोई भी चिट्ठी या लेटर या कोई या फिर चेक पहुँच जाए, यहाँ पे वही एड्रेस डालना है आपको। तो इसी एड्रेस पे हमारा पहुँच जाता है। फिर आपको यहाँ पे आता है नॉमिनी नाम। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई है तो शादी में बीवी का नाम डालें, या फिर अगर शादी नहीं हुई है तो मम्मी का नाम डाल दें, या फिर जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि नॉमिनी का बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो नॉमिनी चुन के अपने आप को देख करके डालें कि नॉमिनी में किसका नाम डाल चाहते थे। तो अगर शादी हुई है तो मान लीजिए अपने बीवी का नाम डालिए, या फिर नहीं हुई है तो मम्मी के, मान लीजिए मेरी मम्मी का नाम है शकुंतला देवी, मैंने डाल दिया, मम्मी का नाम डाल दिया। फिर मेरा संबंध क्या है मम्मी से, तो मम्मी का संबंध यानी कि यहाँ से मदर, मदर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी आईडी इंग्लिस्तान है तो यहाँ पे आपको अपलोड बर्थ प्रूफ पूछता है, यानी कि आपके पास कोई आधार कार्ड का फ़ोटो हो या फिर पैन कार्ड का फ़ोटो हो, तो यानी कि आपके पास यहाँ प्रूफ पूछता है। तो प्रूफ के लिए चूज फाइल टच करेंगे तो आप चले जाएंगे फाइल में। देखिए, अगर यहाँ पे आईडी जो है यंगिस्तान नहीं होती, यहाँ पे जनरल होती आईडी। देखिए जनरल कर दिया मैंने, जनरल कर दिया तो जनरल पे अगर हो है तो यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं पूछेगा। यानी कि अगर यंगिस्तान है तो उसके लिए यहाँ पे प्रूफ लेता है कि कोई भी एक फ़ोटो आधार कार्ड का, जैसे डेट ऑफ बर्थ का फ़ोटो, सब सामने सर्टिफिकेट हो, उसका फ़ोटो लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपका यहाँ प्रूफ नहीं पूछ रहा है। जब आईडी जनरल लगती है तो देखिए यहाँ पे आईडी मैंने क्या किया है, जनरल लगाया है। देखिए जनरल लॉगिन हुआ है तो यहाँ पे आप प्रूफ नहीं पूछता है। जब ये आईडी यंगिस्तान लगाएंगे तो यंगिस्तान हो गया, तो यहाँ पे आपको प्रूफ पूछेगा, उसका आधार कार्ड का फ़ोटो आगे वाला या फिर पैन कार्ड का, जैसे डेट ऑफ बर्थ जिस पे हो उसका प्रूफ। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल लिखा है, तो चूज फाइल पर जैसे ही टच करेंगे तो आपको यहाँ खुल के आ जाएगा। अगर आप जैसे ही अगर अभी अभी का अगर आपने आधार कार्ड उसका लिया है, डाउनलोड किया है, तो यहाँ पहले दिखाता है। या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से आप 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे जाके गैलरी जहाँ पे अपने फ़ोटो रखा है, चाहे फाइल में चाहे गैलरी में, तो आप गैलरी भी खोल के चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने आधार कार्ड रखा है तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड ले लिया। ठीक है, आपको फिर से बताना चाहता है तो आप यहीं पे मैंने चूज फाइल किया, मेरा आधार कार्ड पहले यहीं है तो मैंने यहीं से ले लिया। तो अगर आप चाहते हैं गैलरी से लेना तो यहाँ पे आप 3 डॉट जो ऊपर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, 3 डॉट पे क्लिक करिए और डायरेक्ट गैलरी के जो फाइल है गैलरी खोलिए। गैलरी खोलने के बाद आप यहाँ पे आपका आधार कार्ड है, वहाँ से आधार कार्ड को टच करिए, यहाँ पे आपका आधार कार्ड आ गया। अब यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन पे टिक करके जैसे आप प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू दिखा ना, प्रीव्यू देख के टच करिए, आपको देख लिया सब कुछ सही है ना। सब कुछ सही करने के बाद जैसे यहाँ पे अपने सबमिट करेंगे, सबमिट लिखा है, सबमिट करेंगे, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, आईडी लग गई। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल बहुत आसान है, कोई भी इससे आईडी लगा सकता है। ठीक है, एक बार 2 बार वीडियो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आईडी लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई मान लीजिए कुछ आपको मिस्टेकिंग है तो यहाँ पे सबमिट के नीचे लिखा है कैंसिल, कैंसिल करके चाहे तो उसको देख सकते हैं, जहाँ पे आप सुधार करना हो सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के बाद आप यहाँ पे फिर से प्रीव्यू करके देख सकते हैं और एक बार सबमिट करेंगे एक बार और तो आपकी आईडी उसकी लग जाएगी, फिर आपको उसका रेफरेंस कोड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला होगा कि आज हम आईडी कैसे लगाएं, क्योंकि ये सब बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम मैंने दूर किया है अपनी टीम का या बहुत से लोगों की टीम का, जो नए व्यक्ति ज्वाइन करते हैं फिर अपना
किसी की आईडी पाते हैं तो अपने सीनियर को डिस्टर्ब करते हैं कि सर मेरी आईडी लगा दीजिए। तो ये आपके लिए आसान होगा कि मैं खुद से क्यों ना सीखूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़माना चल रहा है और लोग अब सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल हो रहा है, तो सब लोग अपने हाथ से लगाएं तो बहुत बेटर रहेगा। सब लोग क्योंकि हर काम को अपने स्वयं करें, क्योंकि दूसरों के लिए आप न छोड़ें, क्योंकि मेरे सीनियर आएंगे तो आईडी लगाएंगे। तो सबसे बड़ी बात कि मैंने आज जो बताया है इससे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। अगला वीडियो मेरा आएगा नेटसर्फ का प्लान। नेटसर्फ का प्लान क्या है, तो कुछ ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। कुछ वीडियो कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट भी हैं जो मैं अपने वीडियो डालता रहूँगा। तो अगर आप कुछ सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत।